नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त फान भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद फानी ट्रेडर। साथियों, मध्य प्रदेश में जहां डीपीआई ने आदेश जारी कर दिया है टेट परीक्षा का, अब इस क्राइटेरिया में देखा जाए तो मध्य प्रदेश के 90% शिक्षक हैं जो इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं। साथियों, जहां शिक्षक परेशान हो रहे हैं उसी में हम इस अपडेट को जानेंगे कौन से शिक्षक हैं जो इस परीक्षा में उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। साथ में जहां सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश सुनाया था, उस समय मंत्री महोदय द्वारा इसमें शिक्षकों को आश्वस्त किया गया था और साथ में कि शिक्षकों को नहीं देना होगी परीक्षा। साथ में ऐसे कौन से शिक्षक हैं जो इस परीक्षा से बाहर रहेंगे और साथ में आश्वस्त यह किया था कि रिव्यू पिटीशन लगाई जाएगी। तो पुनर्विचार याचिका पर क्या रहेगा मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से। वहीं अन्य राज्यों में जहां देखा जाए तो तमिलनाडु राज्य ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, अप्रैल माह में परीक्षा है, तो वहां पर कौन कौन से शिक्षकों को लिए गए हैं 2011 के पहले और ऐसे कौन से शिक्षक इस क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हैं, तो उसका एनालिसिस करेंगे। और साथ में आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे यहां पर कि कौन कौन से शिक्षक इस टेट परीक्षा से मुक्त रहेंगे और साथ में कौन से शिक्षक हैं जिन्हें अनिवार्य रूप से यह परीक्षा फेस करना पड़ेगी यदि अगस्त जुलाई में यह परीक्षा हुई। तो साथियों, और इसमें हम देखेंगे कि क्या गुरुजियों को परीक्षा नहीं देना होगी। यदि गुरुजियों को परीक्षा नहीं देना है तो कौन से गुरुजी हैं जो इस क्राइटेरिया में नहीं आ रहे, साथ में कौन से गुरुजियों को परीक्षा देना होगी। तो ये आप सभी के प्रश्न हैं और उसी पर ही हम यह वीडियो लेकर के आए हैं जो कि आपकी रिक्वायरमेंट पर है। साथ में 2011 में हुई परीक्षा में जो शिक्षक हैं वह सेफ रहेंगे यानी वह इस परीक्षा से मुक्त रहेंगे। समदा शिक्षक तो वो किस कारण से रह रहे हैं, वही 2005 और 2000 जो 8 में परीक्षा हुई थी समदा शिक्षकों की, वह इसमें सेफ रहेंगे या नहीं रहेंगे। साथ में क्या जो तमिलनाडु राज्य है जहां अप्रैल में परीक्षा होना है, तो उसमें कौन कौन से शिक्षक परीक्षा दे रहे हैं, कौन से नहीं दे रहे हैं, क्या है वहां का। और साथ में शिक्षक परीक्षा में नहीं देना है तो क्या मिनी पीएससी जो पुराने शिक्षक हैं, ओल्ड शिक्षक हैं, तो उन्हें मिनी पीएससी परीक्षा दी थी वह बचा रही है, दूसरा कारण है पुराने कैडर्स के जितने भी शिक्षक हैं। साथ में एक प्रश्न आ रहा है सीएम राइज स्कूल के जो शिक्षक हैं क्या वह भी इस परीक्षा से सेफ रहेंगे या नहीं रहेंगे। परीक्षा का यहां पर हम बात कर रहे हैं एमपी शिक्षक टेट परीक्षा, और साथ में अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की परीक्षा होना है, तो उनके मॉक टेस्ट पेपर से संबंधित हम आज यहाँ पर बता देना चाह रहे हैं कि साथियों की जो परीक्षा होना है वह सभी राज्यों में परीक्षा हो रही है और उसी क्रम में मध्य प्रदेश में परीक्षा हो रही है। मध्य प्रदेश ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है शिक्षा विभाग के डीपीआई द्वारा और साथ में संभावित डेट भी घोषित कर दी गई है। अब हम बारी बारी से यहाँ पर कुछ प्रश्नों के यहाँ पर आप सभी के जो प्रश्न आ रहे थे उसका तो इसके आपके डाउट क्लियर हो जाएगा। पहले तो कौन से शिक्षक इस परीक्षा से बच जाएंगे यानी परीक्षा नहीं देना होगी। तो साथियों, ऐसे शिक्षक जिन्होंने सी टेट परीक्षा, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक साथियों ने टेट परीक्षा के अलावा सी टेट यानी एमपी टेट के अलावा सी टेट परीक्षा पास की है, तो वह इससे इस परीक्षा से बच जाएंगे यानी उन्हें यह परीक्षा फेस नहीं करना होगी। जिन्होंने मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा और या फिर केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर ली है, तो वह इससे सुरक्षित रहेंगे। साथ में यहां पर क्या 2005-2008 वाले शिक्षकों को परीक्षा देना होगी, तो इसमें 2005 और 8 वाले शिक्षक किस प्रकार से बच सकते हैं इस पर हम बता देना चाह रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम बता देना चाह रहे हैं कि 2011 में जो परीक्षा हुई थी उसमें समदा शिक्षक परीक्षा से मुक्त रहेंगे। उसमें 2011 में जो टेट परीक्षा का सिलेबस आया था उसी बेस पे मध्य प्रदेश के शिक्षकों की परीक्षा हुई थी, यानी उसी सिलेबस को लेकर के परीक्षा हुई थी। इसलिए 2011 में से ही मध्य प्रदेश में भी टेट
के नियम लागू हो गए थे। उससे पहले 2005 और 2008 में जो परीक्षा हुई थी उसमें जो पेडोलॉजी नहीं थी, पर्यावरण नहीं था और शिक्षा शास्त्र था, रीजनिंग थी, जो कि रीजनिंग अब नहीं है नेट टेट के उसमें। तो ऐसे तमाम सिलेबस में अंतर था और जो सिलेबस आया था एकदम नया आया था और उसमें बहुत सारी चीजें 5 पार्ट जुड़ करके आए थे। तो 2011 के सभी शिक्षक इसमें सेफ रहेंगे, समुदाय शिक्षक। वहीं 2005 और 2008 के जो शिक्षक हैं वह इस परीक्षा को फेस कर सकते हैं। ये नहीं है कि उन्हें करना ही है, रिव्यू पिटीशन लगेगी या फिर इसमें सरकार चाहे तो इन्हें मुक्त रख सकती है और अपनी बात रख सकती है कि जो शिक्षक 2005 में परीक्षा देकर के बैठे हैं, क्योंकि इनकी विदाउट परीक्षा डायरेक्ट ऐसी भर्ती नहीं हुई थी, तो उनकी परीक्षा फेस करके ही वह सर्विस में आए, तो ये शिक्षक बच सकते हैं। लेकिन फिर भी इन शिक्षकों को अपनी फिर भी तैयारी रखना है। साथियों, यहाँ पर अगला प्रश्न यह था कि गुरुजी को परीक्षा नहीं देना होगी, तो कौन से गुरुजी बच रहे हैं? 2011 वाले गुरुजी और 2008 में भी यह परीक्षा हुई थी गुरुजियों की। साथियों, 2008 में जो गुरुजी परीक्षा पास करके स्थायी रूप में लिया था, जहां पंचायत द्वारा जहां नियुक्तियां हुई थी, तो ऐसे गुरुजी 2008 वाले को फेस करना हो सकता है। यदि 2005 और 2008 की परीक्षा वाले समुदाय शिक्षक मुक्त रहेंगे तो यह गुरुजी भी मुक्त हो सकते हैं। लेकिन 2011 में जो फिर से परीक्षा हुई थी वह गुरुजी इस परीक्षा में सेफ रहेंगे। साथियों, यहाँ पर अगला आपका प्रश्न आ रहा है पुराने शिक्षकों से, यानी ओल्ड कैडर्स के शिक्षक मिनी पीएससी के थ्रू जो शिक्षक हैं वह बच रहे हैं। तो साथियों, ओल्ड कैडर्स के शिक्षक की देखा जाए तो 5 वर्ष ही बची हैं। 5 वर्ष के अंदर ही अधिकतर ओल्ड कैडर्स के शिक्षक रिटायरमेंट ले लेंगे, तो वह इस क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हैं। इन केस जिनका समय अधिक बचा हुआ है तो बहुत कम सीमित मात्रा में जो शिक्षक हैं, लेकिन क्या वह पीएससी फाइट करके इसमें हुए थे, तो उन्हें यह परीक्षा नहीं देना होगी, तो उन्हें यह परीक्षा देना होगी, क्योंकि इसमें टेट परीक्षा ही क्वालिफाइड शिक्षकों को लिया जा रहा है। अब इसमें जिस प्रकार से 2005 और 2008 वाले अगर सेफ रहेंगे तो ये शिक्षक भी सेफ रहेंगे। तो इन शिक्षकों के बारे में है। अब शिक्षाकर्मी और 2001 और 3 के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का एक प्रश्न और आ रहा है हमारे शिक्षक साथियों का। सीएम राइज स्कूल की जो परीक्षा हुई थी तो उसमें वह शिक्षक इस क्राइटेरिया से बच जाएंगे क्या? टेट उन्हें फेस नहीं करना होगी? तो साथियों, यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि जो सीएम राइज परीक्षा जो हुई थी उसमें भी एक पात्रता परीक्षा थी, लेकिन टेट के पूरे रूल्स फॉलो उसमें नहीं हुए थे। इस वजह से ये नहीं कह सकते कि सीएम राइज स्कूल परीक्षा का जो शिक्षक दिए हुए हैं अगर वो क्वालिफाइड हैं तो वो शिक्षक इस परीक्षा से सेफ रहेंगे। तो इस पे अभी कोई विशेष नहीं है कि वो सेफ रह सकते हैं। साथियों, यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि यहाँ तमिलनाडु राज्य का कौन कौन से शिक्षक हुए, लेकिन इससे पहले शिक्षाकर्मी जो 98 में हुए, 2000 में, 2001 में इनकी नियुक्तियां हुई हैं, यानी शिक्षाकर्मी कैडर्स के जितने भी शिक्षक हैं, और साथ में 2001 और 2003 में मुख्य रूप से वर्ग 2 वर्ग 1 वाले शिक्षकों की अधिकतर हुई थी नियुक्तियां, कुछ वर्ग 3 वाले शिक्षक। तो इन शिक्षकों को टेट परीक्षा फेस करना है। अब इन्हें तो अपनी तैयारी प्रारंभ भी कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि ये कहां तक न्याय संगत है कि अब रिटायरमेंट की एज पर आकर के शिक्षकों को परीक्षा देना होगी। जब भर्ती नियम थे तो उस समय ऐसी कोई बात नहीं थी कि आगे चल करके कोई फिर से परीक्षा देना होगी, नहीं तो ये शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। तो भर्ती नियम में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था, तो ये जबरदस्ती थोपा जाने वाला नियम है। बहरहाल अगर मध्य प्रदेश की बात होती तो चल भी जाता, ये पूरा ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है। अब यहाँ पर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो जहां तमिलनाडु में शिक्षक कौन कौन से इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम बता देना चाह रहे हैं कि इसका तीव्र विरोध भी हो रहा है। राजस्थान में देखा जाए तो शिक्षक
जहां लोकसभा में यह प्रश्न लगा था, जब इसका जवाब दिया गया कि तैयारी करें और परीक्षा की शिक्षक और परीक्षा करवाएं विभिन्न राज्य, तभी से विरोध प्रदर्शन हुआ था। मध्य प्रदेश में इस प्रकार की कोई वो नहीं थी हलचल। मध्य प्रदेश के जितने भी शिक्षक थे वो अपने आप को शेख समझ रहे थे, जबकि हमने अपने विभिन्न वीडियो के माध्यम से बताया था कि शिक्षाकर्मी और जो संविदा शिक्षक हुआ है तो अपनी तैयारी जारी रखें, और साथ में पदोन्नति यदि चाहिए हमारे शिक्षकों को तो उसमें तो ये फाइनल हो ही गया है कि उसमें तो कोई रिव्यू पिटीशन भी नहीं होना है। तो उसमें तो आपको अगर प्रमोशन, आप इनकेस अगर मध्य प्रदेश में स्थायी प्रमोशन होते हैं तो उसमें उन्हें प्रमोशन में परीक्षा देकर के ही जाना होगा, तो उसकी हिसाब से तैयारी रखना ही है। अब यदि प्रमोशन नहीं लेना है तो उन शिक्षकों के लिए यह परीक्षा फेस करना होगी सेवा में बने रहने के लिए। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि शिक्षकों को यह न्याय संगत नहीं है कि अब इस उम्र में आकर के उन्हें फिर से यह परीक्षा देना होगी। शिक्षकों का आक्रोश भी है और वह यह भी कह रहे हैं कि यह मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग में हो रहा है तो अन्य विभागों में भी यह परीक्षा फिर से दिलवाना चाहिए, जबकि एक बार कर्मचारी परीक्षा दे करके इस सेवा में आए तो फिर दोबारा से परीक्षा क्यों देनी चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर हम तमिलनाडु राज्य की। तो साथियों, तमिलनाडु राज्य ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने उन तमाम शिक्षकों को जो 2011 से पहले नियुक्त हुए हैं और जिनके 5 वर्ष से अधिक सेवा की अवधि है यानी सर्विस की, तो उन सभी को ही परीक्षा देना है। जबकि वहां पे भी तमिलनाडु में 2009-2010 में शिक्षक परीक्षा, वहां पर जो राज्य सरकार द्वारा परीक्षा पास करवा करके शिक्षक नियुक्त हुए थे तो उन्हें भी देना पड़ रही है। तो यही 2005 और 8 की कंडीशन बन रही है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश सरकार इस पर क्या डिसीजन लेती है, क्या रिव्यू पिटीशन लगाती है या नहीं। साथियों, यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि हमारे चैनल पर भी आपके लिए मॉक टेस्ट पेपर आ रहा है। आप अपना 10 मिनट का समय निकाल करके मॉक टेस्ट पेपर देखिए, आपका यहाँ से तैयारी पूरी हो जाएगी। फुल सिलेबस वीडियो भी आ रहा है, सिलेबस का वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में है, लेकिन नया वीडियो लेकर के आ रहे हैं हम, और साथ में अलग अलग सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट पेपर और साथ में सिलेबस वीडियो भी आ रहे हैं। तो साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई भी शिक्षक फेल नहीं होगा, इसलिए क्योंकि सीएम राइज स्कूल की भी हमने परीक्षा की तैयारी कराई थी जिसमें पूरे क्वेश्चन भी फंसे थे, और शिक्षक जिन्होंने इस तैयारी की थी, चाहे वह प्राथमिक शिक्षक हो, चाहे माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक या फिर प्राचार्य वाले, जितने भी प्राचार्य जो हैं सीएम राइज स्कूल में, उन शिक्षकों ने भी इससे लाभ उठाया था वीडियो के माध्यम से। और तो साथियों, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक उन तमाम शिक्षक साथियों को शेयर कीजिएगा मॉक टेस्ट पेपरों के, ताकि वह भी जुड़ जाएं और कोई भी शिक्षक हमारे मध्य प्रदेश का या अन्य राज्यों का फेल ना हो और उनकी सेवा आगे कंटिन्यू रहे। हमारा तो यही है कि यह परीक्षा रद्द भी होना चाहिए, शिक्षकों को बार बार परीक्षा